देखिए बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5। हीरोन का सूत्र पाठ है। ठीक है, यहाँ पर जो भी सवाल होंगे इस एक्सरसाइज में वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने से संबंधित होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और इसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अभी इससे पहले जो हमने सवाल बनाए थे बच्चों, उसमें हमको भुजाएं दे रखी थी। समझ रहे हो, यहाँ पर भुजाएं नहीं दे रखी हैं, बल्कि उनका क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। समझ रहे हो बात। तो मतलब आपका एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम मैं माना ABC ऐसे रख दूं। ठीक, तो इनके भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी जब भुजा होगी माना A, देखो जो शीर्ष A है ना, उसके सामने वाली भुजा को A मानिए आप। समझ रहे हो बात। और जो शीर्ष B है, इसके सामने वाली भुजा को क्या मानते हैं, B मानते हैं। शीर्ष C है, इसके सामने भुजा कौन सी है, AB, इसको क्या मानेंगे, C मानेंगे। अब इनके मान क्या क्या होंगे देखिए। तो A बराबर कितना रखूंगा मैं, 12। हाँ क्या रखूंगा बताइए। कभी भी अनुपात दिया होता है तो हम कैसे करते हैं इस सवाल को। एक पीछे चतुर्भुज वाला सवाल भी किया था हमने ऐसे। एक चतुर्भुज की भुजाएं इस अनुपात में हैं। ठीक है, तो कोण ज्ञात करने, कौन इस अनुपात में है, 4 कोण का अनुपात दिया हुआ था, तो कोण ज्ञात करो। एक सवाल किया था हमने पीछे चतुर्भुज वाले चैप्टर में। तो कैसे किया था देखो, अब समझो ये बात को, तुम अभी दिमाग में बैठा लो इस बात को। जब भी अनुपात का सवाल आता है तो हमें कैसे करना चाहिए उसको। जैसे देखो, मेरी उम्र जो है ना अभी माना 45 साल है। ठीक है, मेरा एक पुत्र है, उसकी उम्र 15 साल है। ठीक है, ये किसकी एज है, फादर की। ये किसकी एज है, सन की। यदि मेरी, हम दोनों की आयु का अनुपात क्या है फिर, अब सन का अनुपात फादर का, फादर की आयु, सन की आयु अनुपात फादर की आयु बराबर क्या हो जाएगा, 15:45। समझ रहे हो बात। तो मैं इसको क्या लिखता हूं बच्चों, बराबर 15/45। तो 15 कम 15 15 तिया 45, 1/3, तो बराबर अनुपात क्या आ गया बच्चों, 1:3। अब यदि भी हमें अनुपात दिया हुआ है, यदि एक पिता और पुत्र का अनुपात आपको दे रखा है, ठीक है, तो क्या आप पुत्र और पिता का, सॉरी ये पुत्र का है ये पिता का है, क्या आप पुत्र की आयु 1 साल मानोगे, 1 मानोगे, पिता की आयु 3 मानोगे। पिता की आयु तो 3 हो नहीं सकती ना, हो सकता है 3 साल का पिता हो सकता है कोई, नहीं हो सकता। यानी कि यदि आपको अनुपात दे रखा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि भुजा A बराबर 12 सेंटीमीटर है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात, क्योंकि अनुपात दिया हुआ है। अनुपात जो होता है बच्चों वो सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब यह सरलता काट करके। समझ में आ रही बात। यानी कि अगर आज यहाँ पर देखे, यदि मैं इसको किससे काटा मैंने है, 15 से, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये आया कैसे 1:3। देखो जरा सा, 1 × 15 अनुपात 3 × 15। देख लो ये, यानी कि 1 भी 15 से गुणा किया गया है, 3 को भी 15 से गुणा किया। देखो 15 कम 15 15 तिया 45। समझ में आ रही बात। यानी कि एक राशि ऐसी है दोनों में जो कॉमन है, जिससे ये दोनों क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो वो राशि हमको पता नहीं होती है यहाँ पर। यहाँ तो पता है, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ तो मैं साफ बोल रहा हूँ ना कि भाई मेरे बेटे की आयु 15 साल है और मेरी आयु 45 साल है, साफ बोल रहा हूँ, ये भी बता रहा हूँ। समझ रहे हो बात।
और उसका अनुपात भी हमने निकाला। अब यहाँ तो पता नहीं है ना भुजा कितनी है, यानी कि ये क्या होंगे, ये तीनों जो है 12 है, 17 है और 25 है, किसी एक ही नंबर से गुणा हो रहे होंगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, वो नंबर क्या हो गया होगा, कट गया होगा। समझ रहे हो, जैसे यहाँ पर कटा 15 से 15, तब 1:3 आया। तो यहाँ पर वो नंबर हमको पता नहीं है, तो उस नंबर को मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 12x। ठीक है, ये भुजा 12x होगी, ये भुजा 17x होगी, ये भुजा क्या होगी 25 गुणा x, यानी कि 25x होगी। कभी भी ऐसे मानना है। अब आगे बात समझ में, तो इस चीज को समझना होता है। तो a बराबर क्या लिखूंगा मैं 12x, b बराबर 17 और c बराबर 25x। तो कभी भी अनुपात का सवाल आता है तो ऐसे करना है आपको, एक 10 में भी आएंगे। इस बात को दिमाग में अभी बैठा लो बार बार। तो आपको पीछे से एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वो नंबर अज्ञात है, हमें पता नहीं है, तो उसकी जगह पे क्या लिख देंगे अब इसी x का मान निकालना होता है पहले। समझ रहे हो x है कितना करके, वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि परिमाप दिया हुआ है आपको, देखो इससे पता चलेगा। समझ रहे हो बात। अब तीनों भुजाओं के योग को क्या बोलते हैं हम, परिमाप बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस सवाल को, देखिए माना एक भुजा a बराबर 12x, समझ में आ रही बात, सेंटीमीटर, थोड़ी दूर लिखना सेंटीमीटर। ठीक है, और तथा दूसरी भुजा जिसको कि हम क्या बोलेंगे b बराबर क्या हो जाएगा फिर 17x, इतना सेंटीमीटर। और तीसरी भुजा c बराबर 25x। आगे बात समझ में, x क्यों लगाते हैं समझ में आया, क्योंकि एक अननोन नंबर होता है जो तीनों में कॉमन होगा, वो कट गया होगा अनुपात निकालने में। समझ रहे हो बात। अब प्रश्नानुसार परिमाप क्या हो जाएगा फिर, इसलिए त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा बच्चों, A धन B धन C, इतना क्या सेंटीमीटर। समझ रहे हो बात। तो A की जगह पर कितना है 12x धन 17x धन 25x, कितना क्या सेंटीमीटर। तो जोड़ेंगे 7 2 9 9 5 14 का 4, ये तो दे ही रखा है, अच्छा सॉरी, हाँ 9 5 14 का 4 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 54x सेंटीमीटर। इतना हो जाएगा इसका परिमाप, इस त्रिभुज का परिमाप। लेकिन इस त्रिभुज का परिमाप तो दिया हुआ है, ये 540 सेंटीमीटर है, यानी कि इसको मैं किसके बराबर रख दूंगा 540 के बराबर, तो एक समीकरण बन जाएगी मेरी। हरी बात समझ में, तो वहां से x का मान निकल जाएगा। इसलिए प्रश्नानुसार 54x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 540। ये भी परिमाप है, ये भी इस त्रिभुज का परिमाप है, और ये भी इसी त्रिभुज का परिमाप है, यानी कि ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। मेरी बात आ रही नहीं समझ में। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 540 बट्टे 54। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10, 54 दशम 540, 54 का भाग 54 में एक बार गया ना, तो x का मान कितना आ गया बच्चों 10 आ गया, यानी कि अब मैं सारी भुजाएं निकाल सकता हूँ। समझ रहे बात, जो x अननोन नंबर था मुझे पता लग गया ये 10 है। समझ में आ रही बात। इसलिए देखो अब यहां से आप यहां जाएंगे, ठीक है, यहां से इधर जाएंगे, इसलिए a बराबर 12 गुणा 10, ठीक है, सेंटीमीटर बराबर 12.5
120 सेंटीमीटर। बी बराबर 17 गुणा 10 सेंटीमीटर बराबर 170 सेंटीमीटर। सी बराबर कितना 25 गुणा 10 सेंटीमीटर बराबर 250 सेंटीमीटर। अब इन तीनों को जोड़ो तो इतना ही आएगा, देख लो 0। ठीक है, 7 5 12, 13 14 का 4 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। देख लो, समझ लो, जांच हो जाएगी इससे कि तीनों, क्योंकि परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़ होता है। अब मेरे को क्या निकालना है बच्चों, इसके बाद एस निकालते हैं हम। एस को क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप बोलते हैं, क्योंकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस सवाल में त्रिभुज का क्षेत्रफल किस किस सूत्र से निकलेगा, हीरोन के सूत्र से। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के 2 सूत्र बताए ना मैंने आपको। एक तो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब यहाँ आधार और ऊंचाई तो दे नहीं रखी है, यहाँ तो तीनों भुजाओं की लंबाई दे रखी, अनुपात दे रखा है, तो लंबाई निकालूंगा मैं। जहां पर तीनों भुजाओं की लंबाई दी होती है ना, उस प्रश्न में हमेशा त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकलेगा। यह बात याद रख लो, जब भी तीनों भुजाओं की लंबाई दी होगी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किससे निकालेंगे हम, हीरोन के सूत्र से। हीरोन के सूत्र से। तो हीरोन के सूत्र में मुझे अर्ध परिमाप निकालने की जरूरत पड़ती है, इसलिए निकाल रहा हूँ। तो अर्ध परिमाप को क्या बोलते हैं यहाँ पर बच्चों, एस बोलते हैं। तो एस बराबर क्या होता है, ए धन बी धन सी बट्टे 2। तो ए धन बी धन सी अभी निकाला मैंने। अब परिमाप दिया हुआ है 540, इनको जोड़ने की जरूरत नहीं है, परिमाप तो दिया ही है आपको, चाहो तो जोड़ के भी लिख लो तो भी 540 ही आएगा। तो 540 बट्टे 2 तो बराबर कितना हो गया, इतना सेंटीमीटर। इकाई भी जरूर लिखनी चाहिए, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 सत्ते 14, 270 सेंटीमीटर हो गया है। आगे बात समझ में, एस भी निकाल लिया। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, एस क्या होता है बच्चों, क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पर नाम भी लिख लो, इनका भी नाम जरूर लेना चाहिए। ये भी भगवानी होते हैं, समझ रहे हो। जिसने सूत्र दिया है वो भी क्या है, एक भगवानी है, समझो आप। तो इसलिए इनका नाम जरूर लिखना चाहिए। यहाँ पर लिखिए आप क्या, हीरोन के सूत्र से, हीरोन का सूत्र से, हीरोन का सूत्र है। जितनी बार लिखेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा फिर रह जाएगा। वैसे भी इनका नाम बड़ा अच्छा है, हीरो से बना है। हीरो को तो सभी अच्छा मानते हैं। हीरोन लगुण हूँ, बिचार 9 लगुण हूँ, हीरो के पीछे से 9 लगाना है, हीरोन हो जाएगा। तो अंडर रूट एस की वैल्यू 270, समझ में आ रही बात। फिर क्या, 270 ऋण ए कितना है 120, 270 ऋण बी कितना है 170, एस 270 ऋण सी कितना है 250। समझ में आ रही बात। इतना क्या हो जाएगा बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलो इकाई लिखने की जगह नहीं है, मैं नीचे लिख लूंगा आप, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरा, देखिए 270 गुणा, शून्य में से शून्य घटाएंगे, शून्य, इसको अलग से बढ़िया करके घटाना है, गलती नहीं करनी इसमें। यहीं पर गलती करते हैं बच्चे जोड़ घटाने में। 7 में से 2 घटाएंगे 5, 2 में से 1 गया 1, गुणा 270 में से 170 घटाएंगे 100 आ जाएगा। समझ रहे हो बात। गुणा 270 में से 250 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा।
अब क्या करने होते हैं बच्चों, मेरे को यहां से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखिए ये कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो से तो क्या बन जाएगा बच्चों, 1000 बन जाएगा। तो ठीक है, क्या बन जाएगा, सॉरी 4 जीरो से क्या बनेगा 10,000। तो 10,000 का वर्गमूल क्या हो गया, 100 हो गया। समझ में आ रही बात। तो 4 जीरो को तो तुम अलग कर दो, वर्गमूल निकालना जरूरी नहीं है कि सबको गुणा करो तुम पहले। ठीक है, यही टुकड़े को भी सबको गुणा करने में बहुत समय लगेगा, तो मैं तुमको शॉर्टकट तरीका ही बताना चाह रहा हूं। तो बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहीं पर लिख देता हूं। चलो, एक तो मैंने क्या लिख दिया, 1000 लिख दिया, आगे सॉरी कितना 10,000। ठीक है, चलो यहाँ पर जगह नहीं है, नीचे ही करता हूँ। ये 1 2 और एक 3 और एक 4, इन 4 जीरो को मिला के मेरा क्या बन गया, 10,000 बन गया। गुणा ये क्या है बच्चों, 27 है। 27 के गुणनखंड क्या होते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 3 27 गुणा 10, 270 हो जाएगा। होगा नहीं होगा। तो 270 को भी 10 को भी क्या लिख सकता हूं मैं, 2 गुणा 5। समझ में आ रही बात। ऐसे ही सबके टुकड़े बना दो अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ मैंने ये जीरो तो मैं पहले ही इंक्लूड कर चुका हूँ इसमें, तो यहाँ खाली क्या बचा है 15। तो ये कितना हो जाएगा, 15 के गुणनखंड 5 गुणा 3 5 या 15। अब यहाँ क्या बचा है, सिर्फ 2 बचा है, 2 बचा है ना। जीरो को तो मैंने यहाँ ले लिया, ये 2 जीरो भी मैं यहाँ ले चुका हूँ। ठीक है, और इसका जीरो भी मैं यहाँ ले चुका हूँ, इसका जीरो नहीं लिया था मैंने सिर्फ। समझ रहे हो बात। तो इसका जीरो की जगह मैंने 10 लिखना था, 10 को मैंने 2 गुणा 5 लिख दिया। ठीक बात, अगले स्टेप में भी कर सकते हैं आप। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, देखो मेरे पास जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख लूं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो इतना क्या, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया, 100 हो गया। इसका वर्गमूल कितना हुआ, 100 गुणा, और किसके जोड़े किसके बन रहे हैं, देखो ये 2 3 के जोड़े बन रहे हैं, तो एक 3 बाहर आ गया। फिर देखिए 3 का और जोड़ा बन रहा है, देखो ये। तो इस 3 के जोड़े से ये 3 भी बाहर आ गया। फिर 5 का भी जोड़ा बन रहा है, देखो ये 5 भी बाहर आ गया। फिर 2 का भी जोड़ा बन रहा है, देखो 2 भी बाहर आ गया। बस सब बाहर आ गए, अंदर कुछ रहा नहीं वर्गमूल के। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना हो गया है, देखो 5 दूनी 3 3 9 दशम 90, 90 के आगे 2 जीरो और लगा दो, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा भी नहीं किया मैंने, देखो 3 3 9, 5 दूनी 10, 10 नमा 90, 2 जीरो और लगा दो आगे। तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक बात।